क्या आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे माइग्रेट करना चाहते हो? क्या आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप लेना चाहते हो? तो आज की मास्टर क्लास में मैं आपको यही समझाऊंगा कि विद इन 5 मिनट्स के अंदर कैसे आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हो और उसे रिस्टोर कर सकते हो कोई दूसरे डोमेन के ऊपर। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मैं आ चुका हूं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और मेरे सामने एक डोमेन ओपन है जिसका नाम है anunaran.com। बहुत बढ़िया बात है, डोमेन है, इस पे बहुत अच्छी तरह से वेबसाइट बनी हुई है। चलिए अब मुझे क्या करना है, इस पूरी वेबसाइट के डेटा को कॉपी करना है और एज इट इज पेस्ट करना है। कहां पर? एक दूसरे डोमेन के ऊपर जो कि है stepuptarot.com। ठीक है, anunaran.com पे एक वेबसाइट बनी पड़ी है, मुझे इस डोमेन को माइग्रेट करना है एक दूसरे डोमेन के ऊपर जिसका नाम है stepuptarot.com। ठीक है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कैसे होगा ये चीज। सबसे पहले जिस भी वर्डप्रेस वेबसाइट का आपको कॉपी करना है या बोलो जिस भी वर्डप्रेस वेबसाइट को आपको माइग्रेट करना है उसके वर्डप्रेस एडमिन पैनल पे लॉगिन कर लो, यानी कि WP एडमिन पे लॉगिन कर लो। मैंने यहाँ पे WP एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ anunaran.com। बहुत बढ़िया बात है। अब आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के बैकअप लेना है। इस वेबसाइट का क्या लेना है? बैकअप लेना है। बैकअप हम किसकी मदद से लेंगे? बैकअप हम एक प्लगइन की मदद से लेंगे, प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू प्लगइन। बैकअप हम एक प्लगइन की मदद से लेंगे जिसका नाम है ऑल इन वन माइग्रेशन। क्या नाम है? ऑल इन वन माइग्रेशन। बहुत बढ़िया बात है, ऑल इन वन माइग्रेशन। सिंपल आप यहाँ पे ऑल इन वन माइग्रेशन सर्च करो या ऑल इन वन भी आप सर्च करोगे तब भी आपको ये फेमस प्लगइन मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग में लोड होने देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूं। चलिए ये मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। आपको क्या करना है, इस प्लगइन के साथ साथ एक और प्लगइन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ऑल इन वन अनलिमिटेड WP माइग्रेशन। मैं आपको बताऊंगा ऑल इन वन अनलिमिटेड माइग्रेशन, मैं आपको बताऊंगा उसका यूज क्या है। आप कहोगे यार दोनों तो सेम प्लगइन है, यूज केस क्या? मैं बताता हूँ। ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये प्लगइन मेरा अपडेट फेल दिखा रहा है। एक काम करता हूँ, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे मेरे सामने एक्टिवेट का टैब आ चुका है। ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, एक्टिवेट कर देता हूँ। चलिए जैसे ही मैंने ये प्लगइन एक्टिवेट कर दिया, मेरे सामने लेफ्ट हैंड साइड बार में टैब आ जाएगा जिसका नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। बट मैंने आपको क्या कहा है, इसकी लिमिटेशन है। ये प्लगइन मदद करेगा आपकी वेबसाइट का बैकअप लेने में। ये प्लगइन क्या मदद करेगा? वेबसाइट का बैकअप लेने में मदद करेगा, वेबसाइट बैकअप लेने में मदद करेगा। बट इसकी एक लिमिटेशन है। अगर आपकी वेबसाइट का बैकअप 128 MB तक हुआ, अगर आपकी वेबसाइट का बैकअप 128 MB तक हुआ तो ये बैकअप ले देगा। ठीक है, बट अगर आपकी वेबसाइट का साइज मतलब 1 GB 2 GB या बोलो 250 MB, बहुत बड़ा साइज है, ठीक है, तो ये प्लगइन आपकी मदद नहीं करेगा। ये आपको क्या कहेगा कि भाई ऑल इन वन WP माइग्रेशन का अनलिमिटेड वर्जन लो। क्या लो? अनलिमिटेड वर्जन आप परचेज करो। क्या करो? परचेज करो, देन ओनली आप वेबसाइट माइग्रेशन कर सकते हो, देन ओनली आप वेबसाइट का बैकअप ले सकते हो। भाई मेरी वेबसाइट तो 128 MB से कहीं ज्यादा है और ज्यादातर वेबसाइट होती क्या है, 128 MB से ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑल इन वन अनलिमिटेड माइग्रेशन प्लगइन को परचेज कर लेंगे। आप कहेंगे यार परचेज तो हमें करना ही नहीं है। देखो मैं आपको नल्ड जो प्लगइन है, नल्ड प्लगइन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नल्ड प्लगइन को डाउनलोड कर लो और यहाँ पे अपडेट कर दो। ठीक है, नल्ड प्लगइन GPL प्लगइन आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड कर लो और अपलोड कर लो। मैं जल्दी से प्लगइन को ऐड न्यू कर देता हूँ। ऐड न्यू करने के बाद मैं यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे जाता हूँ एंड देन यहाँ से मैं चूज फाइल करके अपलोड कर देता हूँ। मैं यहाँ से चूज फाइल कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में से। प्लगइन ऑल इन वन WP माइग्रेशन अनलिमिटेड एक्सटेंशन, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे और इंस्टॉल नाउ यहाँ पे कर देता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्टिवेट। बहुत बढ़िया बात है, आपने दोनों के दोनों प्लगइन्स को क्या कर दिया, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दिया। ऑल इन वन WP माइग्रेशन फ्री है, आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, बट अनलिमिटेड माइग्रेशन आपको
परचेज करना पड़ेगा। नहीं परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको नल्ड प्लगइन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। मैंने दोनों को एक्टिवेट कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने ऑल इन वन WP माइग्रेशन दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट के टैब पे जाना है। कहाँ जाना है आपको, एक्सपोर्ट के टैब पे जाना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर, ठीक है। अब आपको जाना है एक्सपोर्ट टू फाइल पे जाना है। कहाँ जाना है, एक्सपोर्ट टू फाइल पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी वेबसाइट का अगर साइज 1 GB होगा तो 5 से 10 मिनट में ये एक्सपोर्ट, ये पूरी फाइल दिखा देगा कि भाई आप डाउनलोड कर दो। अगर आपकी वेबसाइट का साइज बहुत बड़ा होगा तो उसके हिसाब से ये टाइम लेगा, ठीक है। मैं इसकी प्रोसेसिंग तक का वेट कर लेता हूं। जैसे ही इसकी प्रोसेसिंग फिनिश हो जाएगी मेरे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड योर फाइल, मतलब वेबसाइट के बैकअप को डाउनलोड करने का मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगा। ये पूरे डेटाबेस को डाउनलोड कर रहा है, ये पूरे सब कुछ का ये बैकअप दे रहा है। ये देखो मेरे सामने आ चुका है। ये क्या दिखा रहा है, डाउनलोड anunarang.com, जो कि है 290 MB का। बहुत बढ़िया बात है। मेरे केस में जल्दी इसलिए होगा क्योंकि मेरे पास इस वक्त अच्छा नेट है, इसकी स्पीड अच्छी थी और तुरंत ये क्या हो चुका है, तुरंत ही यहाँ पे इसका बैकअप ले जा चुका है, ठीक है। डाउनलोड कर लेता हूँ मैं इसके बैकअप को। जैसे ही मैं इसके बैकअप को डाउनलोड कर लेता हूँ ये मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा इसका बैकअप, जो कि है 290 MB का। अब मुझे क्या करना है, ये जो बैकअप हुई फाइल है इसको मुझे अपलोड करना है स्टेपअप टैरोट पे। कहाँ अपलोड करना है, स्टेपअप टैरोट। बहुत बढ़िया बात है, अपलोड करते हैं, सिंपल। अब स्टेपअप टैरोट के WP एडमिन को लॉग इन करो। अब स्टेपअप टैरोट के WP एडमिन को लॉग इन करो। बहुत बढ़िया बात है, मैंने स्टेपअप टैरोट के WP एडमिन को लॉग इन कर दिया। यहां पर भी सेम आपको दोनों प्लगइन को इंस्टॉल करना है, ऑल इन वन माइग्रेशन और ऑल इन वन अनलिमिटेड माइग्रेशन। ध्यान से सुनो, बस जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं वो स्टेप्स आप करते जाओ। ऑल इन वन WP माइग्रेशन, पहले फ्री वाला, उसके बाद पेड वाला जो प्लगइन मैंने दिया हुआ, ठीक है। जल्दी से मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल करके यहाँ पर भी एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको ये सारी प्रोसेस को एक बार एट लास्ट रिपीट करके दिखा दूंगा ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ऑल इन वन WP माइग्रेशन यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। अब मैं करता हूँ पेड वाला प्लगइन। पेड वाला प्लगइन पे जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ। अपलोड प्लगइन पे जाता हूँ, चूज फाइल पे जाता हूँ, यहाँ से मैं अपनी अनलिमिटेड एक्सटेंशन वाली फाइल को चूज कर देता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ इंस्टॉल एंड देन सिंपली एक्टिवेट। चलिए, जैसे ही आप इसको एक्टिवेट कर देते हो अब आपका काम खत्म। दोनों प्लगइन मेरे एक्टिवेट हो चुकी है। अब आपको कहाँ जाना है, ऑल इन वन के अंदर पहले हम गए थे एक्सपोर्ट पे, अब आपको जाना है इंपोर्ट पे। कहाँ जाना है, इंपोर्ट पे, ठीक है। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे जाना है आपको, और लैपटॉप पे अभी अभी जो आपने डाउनलोड किया फाइल, यही तो फाइल मैंने anunarang.com डाउनलोड किया है, इसको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी इंपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपका फाइल साइज और इंटरनेट सही है तो ये जल्दी से इंपोर्ट हो जाएगा। अदरवाइज फाइल साइज भी बहुत बड़ा है, कई GB की आपकी वेबसाइट है और नेट भी स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे इसकी प्रोसेसिंग फिनिश हो जाती है मैं वहां से भी कंटिन्यू करता हूँ। ये देखिए मेरे सामने यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है ये आपको इस इंटरफेस पे ले आएगा। प्रोसीड आपको करना है, ठीक है। कुछ 1 मिनट और लगेगा और आपकी वेबसाइट कंप्लीटली क्या हो चुकी है, कंप्लीटली वेबसाइट रिस्टोर हो चुकी है। कौन से, एक दूसरे डोमेन के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बार प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ। ये देखो, वेबसाइट हैज बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली, फिनिश में कर देता हूँ, हो गया। अब एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ना एक बार वेबसाइट स्टेपअप टैरोट खोल के दिखाता हूँ। ये देखो मेरे सामने स्टेपअप टैरोट एज इट इज सेम टू सेम है, किसके जैसा, बिल्कुल anunarang.com। ये रही मेरी anunarang.com। ये देखो एज इट इज सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है। मैंने anunarang.com के डेटा को कॉपी किया या बोल लो उसका मैंने बैकअप लिया और अपलोड कर दिया stepuptarot.com पे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि मैंने किन किन स्टेप्स को लिया है। सबसे पहले मैंने ऑल इन वन माइग्रेशन के प्लगइन को इंस्टॉल किया जो कि फ्री है, ठीक है। फ्री है बट इसकी लिमिटेशन है। अगर आपकी वेबसाइट का बैकअप 128 MB का हुआ तो ये सही है,
ठीक है, बट ज्यादातर लोगों के उसके ज्यादा ही बैकअप होते हैं, तो आपको उसके लिए इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, ऑल इन वन अनलिमिटेड माइग्रेशन। ठीक है, पेड वर्जन हम तो नहीं लेंगे, हमारा काम नल्ड से भी चल जाएगा। बढ़िया बात है। आपको क्या करना है, अब दोनों प्लगइन डालने के बाद अब आपको एक्सपोर्ट करना है। कहाँ जाना है, अब आपको एक्सपोर्ट करना है। देख लो, ऑल इन वन लेफ्ट हैंड साइड में ऑल इन वन का टैप होगा, एक्सपोर्ट के टैप पे क्लिक करना है और फाइल पे जाके आपको क्या करना है, एक्सपोर्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको क्या कर लेना, इसके बैकअप को यहां से डाउनलोड कर लेना। क्या करना है, यहां से बैकअप को डाउनलोड कर लेना। बैकअप डाउनलोड करने के बाद अब आप जाओ एक नई वेबसाइट पे, क्या जाओ, एक दूसरे डोमेन पे जिस पे आपको इस बैकअप को डालना है। ठीक है, मैं चला गया stepuptarot.com पे और यहाँ पर मुझे इसके बैकअप को अपलोड करना था, तो मैंने फिर से दोनों प्लगइन को डाला। क्या डाला, दोनों प्लगइन्स को मैंने जल्दी से इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दिया। दोनों प्लगइन, याद रखना दोनों प्लगइन। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, वहां पे मैंने एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया। बस इंपोर्ट खत्म और मेरी वेबसाइट आ चुकी है। एक क्रैक है, जो लोग लास्ट तक वीडियो में बने हुए हैं, ये उनके लिए स्पेशल नोट है कि stepuptarot.com पे अगर मुझे WP एडमिन को खोलना होगा, याद रखना, अगर मुझे WP एडमिन को खोलना होगा तो जो आपका पुराना पासवर्ड था, आईडी पासवर्ड stepuptarot.com के वर्डप्रेस का, वो चेंज हो चुका है। कहने का क्या मतलब है, आपने बैकअप किसका अपलोड किया, आपने बैकअप अनु नारंग का अपलोड किया। आपने बैकअप किसका अपलोड किया, anunarang.com का बैकअप अपलोड किया, वर्डप्रेस वेबसाइट इसकी अपलोड की। जैसे ही आप कोई दूसरे का वर्डप्रेस अपलोड करते हो तो आईडी पासवर्ड भी अब दूसरे का हो गया होगा। आईडी पासवर्ड भी अब किसका हो गया होगा, दूसरे का हो गया होगा। याद रखना, आईडी पासवर्ड स्टेपअप का नहीं है, अब आईडी पासवर्ड क्या हो चुका है, इसका जो आईडी पासवर्ड होगा, anunarang.com का जो आईडी पासवर्ड होगा वर्डप्रेस का, सेम वही आईडी पासवर्ड किसका होगा, स्टेपअप का। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार चेक कर लेता हूं anunarang.com का आईडी पासवर्ड क्या है। ये देखिए, अब stepuptarot कौन से आईडी पासवर्ड से खुलेगी, जो आईडी पासवर्ड anunarang.com का था। दिखा देता हूं, anunarang.com के वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड ये था, ये रहा यूजर नेम और ये रहा पासवर्ड, ये रहा यूजर नेम और ये रहा पासवर्ड। ठीक है, ये रहा यूजर नेम, ये रहा पासवर्ड। अब ये इससे खुलेगा। ठीक है, जो ओल्ड पासवर्ड था stepuptarot के वर्डप्रेस का, ओल्ड पासवर्ड था ये, ठीक है, ये वर्क करना बंद कर चुका है। क्यों, जैसे ही आपने बैकअप को अपलोड किया, अब आईडी पासवर्ड किसका चलेगा, जिस भी वेबसाइट का आपने बैकअप अपलोड किया। मैंने बैकअप अपलोड किया anunarang.com का, तो अब आईडी पासवर्ड को बोल लो या बोलो वर्डप्रेस की क्रेडेंशियल्स किसके हो जाएंगे, उसी वेबसाइट के हो जाएंगे, anunarang.com। ठीक है, अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज हमने डिस्कस किया कैसे आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर ट्रांसफर कर सकते हो, प्लस मैंने आपको बैकअप लेना भी सिखा दिया। अगर आपको कोई डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो।